हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC एंड CG व्यापम प्रेप पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम CG व्यापम द्वारा कंडक्ट कराने वाले स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए MCQ की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। आप सभी को पता है कि ये एग्ज़ाम 21 सितंबर को होने वाले हैं। अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने थ्योरी पार्ट तो पूरा कवर कर लिया होगा। अब उसकी प्रैक्टिस के लिए हम आपके लिए MCQ की सीरीज़ लेकर आए हैं। ठीक है, ये जो है हमारा आज न्यू टॉपिक प्रोफेशनल ट्रेंड्स से रिलेटेड पार्ट 1 होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। नर्सिंग एक पेशा है क्योंकि नर्सिंग इज़ ए प्रोफेशन बिकॉज इसमें विशेष ज्ञान व कौशल की आवश्यकता है। सही है। इसमें सामाजिक सेवा निहित है, ये भी सही है। उसमें आचार संहिता है, ये भी सही है। इंग्लिश में रीड कर देती हूँ मैं। इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स, राइट। इट इन्वॉल्व सोशल सर्विस, राइट। इट हैज़ ए कोड ऑफ एथिक्स, ये भी सही है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग इज। मैं आपको आज थोड़ा टाइम भी दूंगी ताकि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ सकें, उसके ऑप्शन पढ़ सकें और अपने से भी आंसर का अंदाज़ा लगा सकें। वैसे तो इसमें नीचे में उत्तर दिया हुआ है, पर आप अपने फिंगर से इसको हाइड करके भी इसका आंसर गैस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रोगियों की सेवा, सर्विस टू पेशेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्सिंग पेशे की मुख्य विशेषता क्या है? द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन इज। स्वायत्त व जिम्मेदारी, ऑटोनॉमी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन ए। नर्सिंग पेशा आधारित है। नर्सिंग प्रोफेशन इज बेस्ड ऑन वैज्ञानिक ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज। आगे भी का भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। अंधविश्वास तो बिल्कुल नहीं होगा। अनुभव पत्र ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए ही क्या होगा? वैज्ञानिक ज्ञान। भारतीय नर्सिंग परिषद INC की स्थापना कब हुई थी? When was the Indian Nursing Council established? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 1949। नर्सिंग आचार संहिता से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस किस संस्था ने जारी किया? किसने जारी किया? ICN ने। धोखे से INC नहीं मार दीजिएगा। क्या होगा? ICN, ऑप्शन नंबर बी। नर्सिंग आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन पर्पस ऑफ नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स इज रोगी की सुरक्षा व हित, पेशेंट सेफ्टी एंड इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्सिंग आचार संहिता में पहली जिम्मेदारी किसके प्रति है? किसके प्रति होगा? इन नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड। आप लोग भी आंसर दीजिएगा, इसलिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ। किसके प्रति होगा? ऑप्शन सी, रोगी या पेशेंट। नर्सिंग आचार संहिता का पालन क्यों आवश्यक है? वाई इज द फॉलोइंग कोड ऑफ एथिक्स नेसेसरी? क्यों जरूरी है? देखिए, केवल वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। केवल कानूनी कारण से नो, ओनली फॉर लीगल रीजन नो, ये तो नहीं होगा। वेतन बढ़ाने हेतु ये भी नहीं होगा। पदोन्नति हेतु ये भी नहीं होगा। क्या होगा? रोगियों में विश्वास बनाए रखने हेतु, टू मेंटेन ट्रस्ट विथ पेशेंट्स।
आचार संहिता का पालन करने पर नर्स को पुरस्कार मिलेगा, नहीं, हाँ पुरस्कार भी मिल सकता है। सेवा समाप्त हो सकती, नो। वेतन बढ़ेगा, नहीं। तो हमें दो आंसर सही लग रहे, पदोन्नति या पुरस्कार। तो पद में क्या ही उन्नति होगी, इसलिए हमारा एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पुरस्कार मिलेगा, गेट रिवार्ड। ठीक है। अच्छा सॉरी, मैंने थोड़ा क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। पालन ना करने पर है, ठीक है। आचार संहिता पालन ना करने पर, मैंने पालन करने पर का आंसर दे दिया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेवा समाप्त हो सकती है, ठीक है, अगर आप अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे सारे रूल्स को। तो नर्सिंग इंटरव्यू के समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग नर्सिंग इंटरव्यू इज़, आप भी आंसर देकर दिखिए। घबराहट जरूरी है क्या, नहीं। क्रोध जरूरी है क्या, नहीं। बहस करना है, नहीं। क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्या रखना, आत्मविश्वास, ऑप्शन ए। नर्सिंग इंटरव्यू में सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी इज नर्सिंग इन नर्सिंग इंटरव्यू, साफ सुथरे सब कपड़े व शालीनता, ये सही हो सकता है। आगे भी हम ऑप्शन पढ़ेंगे। वेतन मांगना, नहीं। अनुबंध पर हस्ताक्षर करना, ये भी हो सकता है, लेकिन इंटरव्यू में अनुबंध क्यों, प्रश्न पूछना, नहीं, वो आपसे पूछेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न सामान्यता होते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस आर यूजुअली ज्ञान व कौशल से संबंधित, राजनीति से संबंधित तो पूछेंगे नहीं, खेल कूद से भी संबंधित नहीं पूछेंगे, फिल्मों से भी संबंधित नहीं पूछेंगे, रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है। नर्सिंग इंटरव्यू में किससे बचना चाहिए, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन नर्सिंग इंटरव्यू, सत्य बोलने से बचना चाहिए, नहीं। समय पर पहुंचना चाहिए, इससे बचना चाहिए क्या, नहीं। झूठ बोलना चाहिए, नहीं। झूठ बोलने से बचना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी। थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन और आंसर पढ़िएगा, ठीक है। नर्सिंग इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इन नर्सिंग इंटरव्यू इज़ अच्छी संचार कौशल, सही है, तभी तो आप इंटरव्यू दे पाएंगे, आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल होएगी, ठीक है। एग्रीमेंट एंड बॉन्ड्स, अनुबंध व बॉन्ड से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। नर्सिंग में एग्रीमेंट का अर्थ क्या है, नर्स व अस्पताल के बीच में कानूनी समझौता, ये हो सकता है। नर्स व रोगी का संबंध, नहीं। नर्स का प्रशिक्षण, नहीं। हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो आंसर नहीं होगा। और क्या लिखा, शोध अनुबंध, ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नर्स व अस्पताल के बीच कानूनी समझौता, लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन नर्स एंड हॉस्पिटल। नर्सिंग बॉन्ड सामान्यतः किस लिए होते हैं, नर्सिंग बॉन्ड इज़ यूजुअली फॉर, क्यों होते हैं, नौकरी छोड़ने से रोकने के लिए। अगर ये बॉन्ड नहीं होगा तो क्या करते हैं नर्स, या कोई भी जॉब में, अन्य जॉब में भी देखेंगे, 1 महीने करेंगे या 2 दिन 4 दिन करेंगे और क्या करते हैं, काम छोड़ देते हैं अगर उनको पसंद नहीं आता है या प्रेशर फील होता है। इसलिए क्या किया जाता है, नर्सिंग बॉन्ड बनाया जाता है, ठीक है, बॉन्ड या पेपर बनाया जाता है जो कि 6 माह से 1 साल तक का भी हो सकता है, ताकि इतने टाइम पीरियड तक वो नौकरी छोड़ ना पाए। तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रिवेंटिंग जॉब क्विटिटी। बॉन्ड तोड़ने पर नर्स को क्या करना होता है, तो इफ़ ए नर्स ब्रेक्स द बॉन्ड
सी हैज़ टू दंड राशि देना, इसको क्या देना पड़ेगा, पे पेनल्टी अमाउंट, ठीक है। नर्सिंग में एग्रीमेंट और बॉन्ड क्यों आवश्यक है, वाई आर एग्रीमेंट एंड बॉन्ड नेसेसरी इन नर्सिंग। बताइए आप सभी। सेवा की निरंतरता बनाए रखने हेतु, टू मेंटेन कंटिन्यूटी इन ऑफ सर्विस। देखो अगर एग्रीमेंट नहीं कराएंगे तो वो जल्दी जॉब छोड़ेंगे, है ना, मतलब उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर हमारा कोई इलाज कर, हमारी देखभाल कोई कर रहा है, हम हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अगर वो अचानक से नौकरी छोड़ दिया, ठीक है, तो हमारी जानकारी तो उसे थी नर्स को कि हमें क्या तकलीफ़ है ना। अब फिर दूसरी नर्स आएगी, उसको फिर शुरू से स्टडी करना पड़ेगा हमारे बारे में कि हमें क्या हुआ था, हमारी क्या की दवाई चल रही है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेवा की निरंतरता बनाए रखने हेतु। अनुबंध किसका प्रमाण होता है, कानूनी बाध्यता का, ठीक है। केवल वाले ऑप्शन तो बिल्कुल काट दीजिए, ऑप्शन ए सही होगा, लीगल ऑब्लिगेशन। नर्सिंग को अर्धवैज्ञानिक पेशा क्यों कहा गया है, वाई इज़ नर्सिंग कॉल्ड सेमी साइंटिफिक प्रोफेशन। आप सभी इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। बिकॉज यह विज्ञान और कला दोनों हैं, इट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट, ऑप्शन ए। यह केवल कला है, नहीं, ओनली वाले तो बिल्कुल काट दो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए सही आंसर हो जाएगा। नर्सिंग पेशे की मूल भावना क्या है, द बेसिक स्पिरिट ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन इज, रोगी केंद्रित देखभाल करना, पेशेंट सेंटर्ड केयर। पेशे की पहचान किससे होती है, ए प्रोफेशन इज आइडेंटिफाइड बाय उच्च शिक्षा व प्रशिक्षण, सही है। कानूनी मान्यता, नैतिक संहिता, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लीगल रिकॉग्निशन, एथिकल कोड, ठीक है, ये सभी इसका आंसर होगा। नर्सिंग पेशे में प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज इन नर्सिंग इज, क्या होगा, ICN भी है, INC भी है और TNI भी है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नर्सिंग पेशे का ध्येय वाक्य क्या है, मोटो ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन इज, सेवा एंड करुणा, ऑप्शन ए सर्विस एंड कंपैशन,